चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दुश्मनों पर कैसे विजय पा सकते हैं। पवित्र बाइबल में न्यायों की पुस्तक 6 और 7 अध्याय में मिद्यानियों पर विजय कैसे हुई ये लिखा हुआ है। परमेश्वर ने जो इज़राइल के दुश्मन थे मिद्यानी, 7 साल तक मिद्यानियों ने दबाते रहे, दुख देते रहे, पीड़ा देते रहे, सब कुछ उनका लूटपाट करके रहे, लेकिन उनको कैसे परमेश्वर ने विजय दी। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक गिदौन नाम के एक व्यक्ति को चुना उन पे विजय देने के लिए, और जब वो उनके साथ युद्ध के लिए जा रहे थे तो लिखा हुआ है 7 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है न्यायों में कि ये सिर्फ 300 लोग थे। परमेश्वर ने कहा ज्यादा लोग नहीं, बस 300 लोगों से मैं तुझे विजय दूंगा। और दूसरी तरफ लिखा हुआ है 7 अध्याय और उसका 12 वचन में मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनको समान गिनती से बाहर थे। जाने के वो जो दुश्मन थे वो गिनती से बाहर थे, लेकिन ये लगभग 300 लोग ना, ये 300 लोग और वो लाखों गिनती से बाहर लोग। जब ये युद्ध के लिए जाते हैं तो 100 का झुंड इन्होंने बना लिया। और विजय कैसे मिली इन्हें, वहां लिखा हुआ है 7 अध्याय 20 और 21 वचन में लिखा है, तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने का नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदौन की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदौन की तलवार, यहोवा की तलवार और गिदौन की तलवार, यहोवा की तलवार और मेरे अगुवे की तलवार, यहोवा की तलवार और मेरे पास्टर की तलवार, यहोवा की तलवार और मेरा जो रखवाला है, मेरा जो पासबान है, जो मेरा पास्टर है, जो मेरा बिशप है, जो मेरा जो अगुआ है, उसकी तलवार। जब उन्होंने जय जयकार कर डाली, जब उन्होंने ललकारा, तो वहां लिखा हुआ है कि ये खड़े खड़े चिल्लाते रहे, बस यहोवा की तलवार और गिदौन की तलवार, बस ये चिल्लाते रहे। और वो लाखों 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 दुश्मन जो थे खत्म हो गए, सब खत्म हो गए और ये जीत गए। सो परमेश्वर के लोगों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप जब यहोवा की तलवार कहें तो अपने अगुवे की तलवार भी कहें। कहने का मतलब यह है कि जब आप यहोवा की जय जयकार करते हैं, यहोवा के नाम को ऊंचा करते हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप पास्टर की जय जयकार करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अपने मुंह से अपने पास्टर के लिए अच्छे शब्द बोलें। यहोवा की तलवार, यहोवा की जय जयकार, और मेरे पास्टर के लिए मुंह से अच्छे शब्दों का आप उच्चारण करें। बहुत बार होता क्या है, कई लोग ऐसे हैं जो यहोवा की जय जयकार तो करते हैं, यहोवा की तलवार, यहोवा का बल, यहोवा मेरा बल, यहोवा की जय जयकार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने पास्टर के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अपने पास्टर के लिए वो गलत शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, यानी कि उनके प्रति उनकी आदर सम्मान नहीं है, तो वो विजय नहीं पाते। सो प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग परमेश्वर की तो जय जयकार करते हैं मगर अपने पास्टर के प्रति अच्छे शब्द मुंह से नहीं निकालते, इसलिए अपने दुश्मनों पर विजय नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की तो जय जयकार करते हैं लेकिन अपने पास्टर के प्रति अच्छे शब्द नहीं बोलते, इसलिए तो बीमारियों से वो विजय नहीं पा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की तो जय जयकार करते हैं लेकिन अपने पास्टर के प्रति अच्छे शब्द नहीं बोलते, इसलिए तो दुष्ट आत्मा में घिरे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की जय जयकार तो करते हैं, परमेश्वर का तो आदर करते हैं, लेकिन अपने पास्टर के लिए अच्छे शब्द नहीं बोलते। इस कारण जो है वो उनका बिजनेस नहीं सही चल रहा, उनके काम फेल हो रहे हैं। वो लोग परमेश्वर की तो जय जयकार करते हैं लेकिन पास्टर के प्रति
अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। इसी कारण तो उनके परिवार में जो झगड़े हैं, उनके परिवार की जो समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही। सो प्रभु के लोगों, आप जिस भी पास्टर के पास जाते हो उसका लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जब अपने मुंह से उनके लिए अच्छे शब्द बोलेंगे तो परमेश्वर आपके दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देंगे, हरा देंगे, आपके द्वारा हरा देंगे। आपके द्वारा आप जब यहोवा की जय जयकार करेंगे, यानी कि परमेश्वर का जय जयकार करेंगे, परमेश्वर मसीह को पुकारेंगे, परमेश्वर मसीह का नाम लेंगे, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर आपको विजय देंगे। लेकिन अपने पास्टर के लिए भी अच्छे शब्द, उन्होंने कहा यहोवा की तलवार, गिदौन की तलवार। गिदौन उनका लीडर था, गिदौन उनका पास्टर था, गिदौन जो था उनका जो अगुआ था, उसके प्रति उन्होंने आदर सम्मान करते हुए यह कहा यहोवा की तलवार और गिदौन की तलवार। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार, अच्छी बात है, लेकिन आप पास्टर के लिए अच्छे शब्द नहीं बोल रहे ना, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारा पास्टर ऐसा है, हमारा पास्टर, अच्छे शब्द नहीं बोल रहे, तो कैसे आप विजय पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ने तो गिदौन को आपके लिए अगुआ ठहरा दिया है। परमेश्वर ने तो गिदौन को बोल दिया था कि सारे इजरायलियों को तू छुड़ाएगा। परमेश्वर ने तो गिदौन को पूरे इजरायलियों की जिम्मेवारी दे दी थी दुश्मनों से छुड़ाने के लिए, और आप उसके अधीन नहीं चलना चाहते, आप उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते, आप उसके ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, तो कैसे आप करेंगे? कैसे आप विजय हो पाएंगे? इसलिए आज से याद रखिए, आप कहें यहोवा की तलवार, गिदौन की तलवार, यहोवा की तलवार, हमारे पास्टर की तलवार, यहोवा की तलवार और मेरे अगुए की तलवार। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर आपकी मदद करें और परमेश्वर आपकी सहायता करें, परमेश्वर आपको विजय दें। आमीन।